हिंदी पाठ क्रम 6 कालिदास का प्राणी प्रेम लेकर मैं सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थी भाइयों, सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण गुरुकुल अणहा SSGK में आप सभी का स्वागत है। प्रथम वीडियो में अर्थात कालिदास का प्राणी प्रेम के प्रथम वीडियो में मैंने लेखक श्री मोहन राकेश का परिचय दिया था, साथ साथ में कथा की जानकारी अर्थात उनका जो यह कालिदास का प्राणी प्रेम है उस पाठ की जानकारी आपको दी थी। यह एक नाट्यांश है, एक नाटक का अंश है। मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन में से यह नाट्यांश यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको पाठ का सार, पाठ के स्वाध्याय एवं प्रश्नोत्तर तथा पाठ का मुख्य व्याकरण प्रस्तुत करूंगा। आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इस पाठ का सारांश प्रस्तुत करूंगा। पाठ के सारांश में मैंने यहाँ लिखा है, अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण देने का अधिकार भी हमें नहीं है। हम किसी को प्राण दे नहीं सकते, वह तो भगवान ही कर सकते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग बिना कोई कारण के ही जंगल में विचरने वाले, जंगल की खूबसूरती बढ़ाने वाले निर्बोध प्राणियों का वध कर देते हैं। उस पर कवि को ऐतराज है, लेखक को ऐतराज है, मोहन राकेश को यहाँ ऐतराज है और कवि को अर्थात महाकवि कालिदास को भी ऐतराज है। मारने से बचाने वाला महान है। मारने वाला तो किसी भी जीव की हत्या कर देगा, लेकिन जो बचाता है वह बड़ा माना गया है, क्योंकि वह संवेदना से युक्त होता है। इसलिए संवेदना से युक्त, भावना से युक्त बचाने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा माना गया है। लंतुल ने शिशु शावक को घायल कर दिया है, कालिदास उसे बचाते हैं। जीव दया उत्तम मानी गई है। यह पाठ का सार है। पुनः पाठ की संपूर्ण समीक्षा लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। बाण से घायल एक हिरण का बच्चा है। उसे देखते ही महाकवि कालिदास वन प्रदेश में रहते हैं, वे उस हरिण शावक को बचा लेते हैं। यहाँ विद्यार्थियों हरिण शावक शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात हिरण का बच्चा। कालिदास उसे गोद में भर लेते हैं और उसे लेकर चल देते हैं। अब कालिदास वहाँ उसे बचाना चाहते हैं, इसलिए नजदीक में ही कालिदास की प्रेमिका मल्लिका का घर है। इसलिए कालिदास उस हरिण शावक को सांत्वना देते हुए मानो उससे बातें भी कर रहे हैं, वह मल्लिका के घर की तरफ चल देते हैं। वह कहते हैं उस हिरण शावक को, हम जिएंगे, एक बाण से घायल को हम मर नहीं सकते, हम पीड़ा सह सकते हैं। उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें प्राण दे सकता है, हमारे अंगों पर हित का लेप होगा, हम वनस्थली में घूमेंगे, दूर्वा खाएंगे। दूर्वा अर्थात दूध नामक घास जो हिरण को बहुत पसंद है। इस प्रकार एक हिरण के शावक की जान बचाने की पूर्ण कोशिश महाकवि कालिदास कर रहे हैं। मल्लिका आश्चर्यचकित हो जाती है। मल्लिका द्वार की ओर बढ़ती है तो घायल हिरण शावक को देखकर उसे ताज्जुब होता है। उसने कुछ समय पहले इधर कुछ राज कर्मचारियों को घूमते हुए घोड़ों पर जाते
उसे शंका होती है शायद उन्हीं में से किसी का यह दुष्कृत्य हो सकता है, अर्थात हिरण शावक को घायल करने का, बाण से घायल करने का दुष्कृत्य किसी राज कर्मचारी ने किया हो सकता है। कालिदास हिरण शावक को पुचकारते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, साथ साथ में उसे दूध भी पिलाते हैं। उसी समय राजपुरुष का वहां प्रवेश होता है। वह अपने बाण से घायल हरिण शावक की मांग करता है। कालिदास उससे कहते हैं कि इस प्रदेश में आखेट करना गलत बात है, उसे अपराध माना जाता है, अर्थात इस प्रदेश में आखेट करना निषिद्ध है। क्या तुम यही नहीं जानते? इस पर राज परिवार का व्यक्ति दंतुल कहता है कि राजपुरुष का अधिकार आप नहीं जान सकते, हम राजपुरुष हैं और राजपुरुष अपनी तलवार और शक्ति पर भरोसा रखते हैं। इसे मैंने घायल किया है, इसे तुम मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह मेरे अधिकार का प्रश्न है। दोनों के बीच में काफी संवाद होता है। कालिदास किसी भी प्रकार से घायल हरिण शावक को देना नहीं चाहते, लेकिन राजपुरुष दंतुल किसी भी हद तक जाकर हिरण शावक को लेना चाहता है। दोनों के बीच में खूब घर्षण होता है, खूब संघर्ष होता है। अंततः मल्लिका की माता अंबिका का प्रवेश होता है। वह कालिदास को कहती है तुम इस हिरण शावक को लेकर यहाँ से चले जाओ। इस पर कालिदास हरिण शावक को अपनी गोद में उठा करके वहां से चल देता है। इस पर राजपुरुष दंतुल उसके पीछे जाकर कालिदास को घायल करना चाहता है, लेकिन तुरंत बीच में मल्लिका आ जाती है। वह कहती है अरे ओ राजपुरुष, तुम्हारे लिए यह प्रश्न अधिकार का है, जबकि कालिदास के लिए यह प्रश्न संवेदना का है। यह बात सुनते ही राज परिवार से संदर्भित दंतुल कहता है कि आपने क्या कहा, यह कालिदास है। इस पर मल्लिका कहती है जी हाँ, यह महाकवि कालिदास है। इस पर राज परिवार से संदर्भित व्यक्ति दंतुल कहता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वास्तव में देखा जाए तो जिन्हें उज्जैनी का राजा उनके काव्य ऋतुसंहार के लिए सम्मानित करना चाहता है, उसी राज कवि कालिदास को ढूंढने के लिए मैं इस वन प्रदेश में आया था, लेकिन मैंने कभी कालिदास को देखा नहीं था। इसीलिए मैं उनके साथ संघर्ष में उतर गया। मैं माफी मांगता हूँ। और इस प्रकार के संवाद दंतुल और मल्लिका के बीच होते हैं। मल्लिका काफी खुश होती है। वह कहती है कि क्या राजा महाकवि कालिदास को सम्मान देना चाहता है, सम्मान देना चाहते हैं। इस पर दंतुल कहता है जी हाँ, वे ऋतुसंहार के लिए महाकवि कालिदास को राजकवि बनाना चाहते हैं, अर्थात राजा ने महाकवि कालिदास को आमंत्रित किया है। इस प्रकार विद्यार्थियों एक बार पुनः मैंने पाठ का सारांश प्रस्तुत किया। प्रथम वीडियो के बाद मुझे ऐसा लगा कि विद्यार्थियों को शायद संपूर्ण रूप से कालिदास का प्राणी प्रेम याद नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने सारांश थोड़ा विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब हम पाठ के प्रश्न लेंगे। अध्याय के प्रश्न। प्रथम प्रश्न है 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए, अथवा 4 या 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। उसका प्रथम प्रश्न है घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया। उसका उत्तर इस प्रकार होगा। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से तैयार कर ले। आपको कहानी अच्छी तरह से समझाई गई है, आप पाठ वाचन भी करेंगे तो उत्तर आपको आ जाएगा। घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया। राजपुरुष दंतुल के बाण से घायल होकर हरिण शावक
सहलाते हुए उसे तरह तरह की सांत्वना दी थी। ठीक उसी तरह जिस प्रकार घायल बच्चे को कोई भी माँ अच्छी तरह से संवारती है, कालिदास ने उसे अच्छी तरह से संवारा। वह उसकी जान बचाने के लिए नजदीक में उसकी प्रेमिका मल्लिका का घर था, इसीलिए वहां ले जाता है और वहां ले जा करके वह उसे दूध पिलाता है। उससे घायल हिरणसावक को राहत मिलती है। मल्लिका के घर राजपुरुष ने हिरणसावक को अपनी संपत्ति बताते हुए महाकवि कालिदास के साथ बहुत संवाद किया, संघर्ष किया। इस पर महाकवि कालिदास कहते हैं कि क्या आपको पता नहीं, यह विस्तार हिरणों के शिकार के लिए वर्जित है, निषिद्ध है। तुम नहीं जानते, शायद तुम इस विस्तार में नए हो। दोनों के बीच में खूब संवाद होता है। यही नहीं, महाकवि कालिदास कहते हैं मैं किसी भी प्रकार से तुम्हें घायल हिरणसावक नहीं दूंगा। जब मल्लिका की माता अंबिका कालिदास को हिरणसावक को लेकर चले जाने की बात करती है, तो उस समय घायल हिरणसावक को बचाने के लिए वह उसे अपनी गोदी में लेकर के अपनी घर की तरफ चल देते हैं और यह कहते हैं कि मेरे लिए यह प्रश्न संवेदना का है, भावना का है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मैं इसे नहीं दूंगा। इस प्रकार घायल हिरणसावक को बचाने के लिए कालिदास ने बहुत प्रयत्न किए, हर संभव प्रयास किए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार काफी विस्तार से है। आप व्यवस्थित 4-5 वाक्यों में समझा के इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, कालिदास हिरणसावक को क्यों बचाना चाहते हैं? कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति है। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बेहद लगाव है, बहुत प्यार है। वे उस पार्वत्य भूमि के निवासी थे जहां लोग पशु पक्षियों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, अपना मित्र मानते थे। कालिदास के क्षेत्र में हिरण का आखेट करना निषिद्ध था। वहां किसी भी प्रकार से हिरणों को मारने की मनाही थी। फिर भी राजपुरुष दंतुल हिरणसावक को घायल कर देता है। जब वह उसके रक्त बिंदुओं की निशानी को देखकर कालिदास के पास पहुंच जाता है, कालिदास कहता है तुमने गलत कार्य किया है। इस विस्तार में हिरणों को नहीं मारा जा सकता और मेरे लिए यह प्रश्न भावना का है। राजपुरुष कहता है मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने इसे घायल किया है, इसलिए यह हिरण मेरा हुआ। लेकिन बहुत ही मार्मिक तर्क देते हुए महाकवि कालिदास यह साबित कर देते हैं कि आपने गलत किया है। इस प्रकार कालिदास हिरणसावक को सिर्फ तार्किक रूप से भी नहीं, भावनात्मक रूप से भी बचाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि मूक प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्तियों का कर्तव्य है, इसीलिए कालिदास हिरणसावक की जान बचाना चाहता है। विद्यार्थी भाइयों, इस प्रकार हमने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखा। अब हम प्रश्न नंबर 3 कालिदास और दंतुल के बीच हुआ संवाद देखते हैं। राजपुरुष दंतुल ने बाण से हिरणसावक को घायल कर दिया था और वह दौड़ता हुआ महाकवि कालिदास के गोद में चला जाता है। महाकवि कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर चले जाते हैं। यहाँ राज परिवार से संदर्भित व्यक्ति भी रक्त बिंदुओं की निशानी को पहचानता हुआ कालिदास तक पहुंच जाता है और घायल हिरणसावक की मांग करता है। इस बात पर दोनों के बीच में संवाद होता है। दंतुल कालिदास से कहता है कि वे उसके बाण से घायल हिरणसावक को उठा करके ले आए हैं, वह उसकी संपत्ति है।
इसलिए वे उसकी संपत्ति लौटा दे। इसके जवाब में कालिदास कहते हैं कि जिस क्षेत्र में उसने हिरण शावक पर बाण चलाया है उस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता है। वह बाहर से आया हुआ है, इसलिए उसे इस जुर्म के लिए अपराधी नहीं माना जा रहा है। यही क्या कम है? दंतुल फिर कहता है कि अपराध का निर्णय क्या उस जैसे ग्रामीण लोग करेंगे? हम तो स्वयं राजपुरुष है और वह राजपुरुषों के लिए अधिकार की बात है। इस पर दोनों के बीच में काफी चर्चाएं होती है। कालिदास कहते हैं कि हिरण शावक पार्वत्य भूमि की यानी पर्वतीय भूमि की संपत्ति है। इसके बाद कालिदास हिरण शावक को लेकर के अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। इस प्रकार हिरण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में काफी संवाद होते हैं। विद्यार्थियों 2-3 वाक्य में प्रश्न दीजिए। उसका एक प्रश्न है, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, इसीलिए वह बुरी तरह से भीगकर लौटी थी। मल्लिका अनुमान करती है कि उसकी माँ के रुष्ट होने का शायद यही कारण है, क्योंकि माँ गुस्से में आ गई थी कालिदास के पास मल्लिका को देख करके, और घायल हिरण शावक को आश्चर्य में दिखाना चाहते थे कालिदास, इसलिए। दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था। उसके बाण से एक हिरण शावक घायल हुआ था। घायल हिरण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास के पास चला गया था। घायल हिरण शावक की रक्त बिंदुओं की पहचान से दंतुल कालिदास तक पहुंच गया था, उसे खोजते हुए वहां पहुंच गया था। तो इस प्रकार विद्यार्थियों पाठ के महत्वपूर्ण कई प्रश्न हैं। पाठ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। पर्यायवाची शब्द एग्जाम में आए ऐसे शब्द है विद्यार्थियों, आप लिखिएगा। आश्चर्य, आश्चर्य शब्द का प्रयोग हमारे इसी पाठ में हुआ है, जिसे निचोना कहेंगे। विद्यार्थी लिखिएगा। आश्चर्य अर्थात निचोना, रुष्ट यानी क्रुद्ध, अंबिका रुष्ट हुई थी। दुर्वा यानी दूध, दुर्वा यानी दूध नाम की जो बागों में घास देखी जाती है, वह दूध की भगवान के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। आखेट यानी सुहास, आखिर का अर्थ होगा शिकार। लहू अर्थात खून, रक्त भी कहेंगे, खून भी कहेंगे। घायल हिरण शावक के शरीर से लहू निकल रहा था। हरिण यानी मृग, हरिण यानी और भी कुछ है, लेकिन बहुत सरल है इसलिए मैं नहीं लिखा रहा। जैसे कि ऋतु अर्थात मौसम, दूध यानी दुग्ध, पयः भी कहते हैं। साथ में कुछ विलोम शब्द देखेंगे विद्यार्थियों। कोमल तो कठोर, दक्षिण तो उत्तर, पीड़ा तो राहत, थोड़ा तो बहुत, रुष्ट तो प्रसन्न,
निकट तो दूर, शीघ्र शीघ्र का क्या होगा? तुरंत कहते हैं ना, उसका विरोधी विलोम शब्द विलंब। सम्मान, सम्मान का विलोम होगा अपमान। मिलन बिछोह। देर, देर का विलोम होगा जल्द। आवश्यक का विलोम होगा अनावश्यक। कुछ भाववाचक संज्ञा देखेंगे। कोमल, कोमल का क्या होगा? कहते कोमलता। बहुत, बहुत का होगा बहुतायत। रुष्ट तो रुष्टि। पुचकारना, पुचकारना का भाववाचक होगा पुचकार। जीना, जीना का भाववाचक संज्ञा होगी जीवन। घूमना, घूमना का भाववाचक संज्ञा होगी घुमाव। व्यक्ति तो व्यक्तित्व। दूर तो दूरी। फिर निकट, निकट का भाववाचक संज्ञा होगी निकटता। माता का मातृत्व। पशु का पशुता। पुरुष का पुरुषता। कवि का कवित्व। कुछ कर्तुवाचक संज्ञा देखेंगे। कर्म तो कर्मचारी। दृष्टि तो दृष्टा। प्रश्न तो प्राश्निक। प्रशंसा प्रशंसक। निवास तो निवासी। अभ्यास तो अभ्यासी। निर्णय तो निर्णायक। व्यंग्य तो व्यंग्यकार। अपराध तो अपराधी। चोरी तो चोर, चोरी करता है ना उसे चोर कहेंगे। लेख, कौन लिखता है? लेखक। व्यंग्य, कौन करता है? व्यंग्यकार। लेखन, वह भी लेखक। चिंता, चिंतक। आखेट तो आखेटक। कुछ शब्द समूह है। व्यंग्य से भरा हुआ व्यंग्यात्मक। जिसके पास शस्त्र न हो निःशस्त्र। राजसभा का कवि, राजकवि। तलवार का हाथ में रहने वाला भाग, मूठ। चौकड़ी बनना। कुलांच, पशु का बच्चा, शावक। पीछे पीछे चलना, अनुसरण। हस्तरेखा की विद्या, सामुद्रिक। जिसके पास शस्त्र हो, सशस्त्र। इस प्रकार विद्यार्थी व्याकरण की भी चर्चा की। सभी विद्यार्थी पाठ को अच्छी तरह से समझे, व्याकरण को समझे, स्वाध्याय पूर्ण रूप से अपनी हिंदी की निबंध की नोटबुक में अवश्य